नमस्ते दोस्तों, हम हैं पूनम और इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आपका नाम जप स्वीकार हो चुका है तो ये 5 संकेत बहुत जल्दी आपको मिलने लगते हैं। 99% लोग सालों तक नाम जप करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी ये पता ही नहीं चलता कि उनका जप स्वीकार हुआ है या नहीं। और अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो शायद आप उस सबसे बड़े संकेत को मिस कर देंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जप तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ बदल नहीं रहा, या फिर आपकी जिंदगी में कुछ अजीब से बदलाव आने लगते हैं जिनका कारण आपको समझ नहीं आ रहा? सावधान रहिए, क्योंकि ये साधारण नहीं है। ये संकेत हो सकते हैं कि आपका जप स्वीकार हो चुका है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो एक गुप्त संकेत बताऊंगी जो 100% कन्फर्म करता है कि भगवान आपकी सुन रहे हैं। आज के समय में लाखों लोग जप करते हैं। कोई सुबह उठते ही माला लेकर बैठ जाता है, कोई मोबाइल ऐप को खोलकर मंत्र को सुनता है, कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घंटों जप करता है। बाहर से देखने पर सब कुछ सही लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। फिर भी उनकी जिंदगी में शांति नहीं आती, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए होते हैं। वही बेचैनी, वही डर, वही कंफ्यूजन, वही ओवर थिंकिंग चलता रहता है। रात को सोने जाते हैं तो दिमाग शांत नहीं होता, सुबह उठते हैं तो मोटिवेशन नहीं होता, और सबसे दुख की बात, उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वो इतना जप करने के बाद भी खाली क्यों महसूस कर रहे हैं। कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं इतना जप कर रहा हूँ फिर भी मेरे अंदर बदलाव क्यों नहीं आ रहा, या भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे? यही वो जगह है जहाँ 99% लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं शायद ये सब काम नहीं करता, या फिर शायद मुझ में ही कोई कमी है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि सिर्फ जप करना काफी नहीं है। अगर जप सही भावना से नहीं हो रहा, अगर आपका दिल उसमें नहीं जुड़ा, अगर आपका मन हर सेकंड कहीं और भाग रहा है, तो वो सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है। वो वाइब्रेशन नहीं बनता, वो एनर्जी नहीं बनता। और जब एनर्जी नहीं बनती तो कनेक्शन भी नहीं बनता। और यही सबसे बड़ी गलती 99% लोग करते हैं। वे क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं, क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते। गिनती पूरी करते हैं लेकिन उसमें भावना डालना भूल जाते हैं। वो आवाज से जप करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते, और फिर शिकायत करते हैं कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपका जप सच में स्वीकार हो चुका है तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जिंदगी खुद आपको जवाब देने लगेगी। कुछ ऐसे बदलाव शुरू हो जाएंगे जिन्हें आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये बदलाव लाउड नहीं होते। ये आपके सामने आकर अनाउंस नहीं करते कि देखो तुम्हारा जप स्वीकार हो गया। ये बहुत सबटल होते हैं, इतने सबटल कि अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आप उन्हें नोटिस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है ये तो नॉर्मल है, ये तो कोइंसिडेंस है, ये तो बस मूड चेंज है। लेकिन असल में वही मोमेंट होता है जहां आपकी जिंदगी बदल रही होती है, धीरे धीरे अंदर ही अंदर, बिना शोर के, बिना किसी अनाउंसमेंट के। और जो लोग इन संकेतों को पहचान लेते हैं वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हैं। उनका विश्वास बढ़ जाता है, उनका कनेक्शन और गहरा हो जाता है, और उनकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। सबसे खास बात,
इन संकेतों को फेक नहीं किया जा सकता। आप दिखावा कर सकते हैं, लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन इन सिग्नल्स को क्रिएट नहीं कर सकते। या तो ये अपने आप आते हैं या बिल्कुल नहीं आते, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और अगर ये आपके साथ हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी प्रार्थना सिर्फ हवा में नहीं जा रही, वो सीधे ऊपर तक पहुंच रही है और वहां से उसका जवाब भी आ रहा है। संकेत 1, मन अपने आप शांत होने लगता है। पहला और सबसे बड़ा संकेत, आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब आप ये सुनकर कंफ्यूज हो सकते हैं, मेरा मन तो अभी भी भागता है, मैं तो अभी भी परेशान होता हूँ। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि मन एकदम से शांत नहीं होता। ये कोई स्विच नहीं है जिसे आप ऑन कर दें और सब कुछ बदल जाए। ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन, जो अंदर से शुरू होता है और बाहर दिखने में समय लगता है। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर आप टूट जाते थे, जहाँ किसी की एक बात आपको पूरे दिन परेशान कर देती थी, जहाँ हर सिचुएशन में आप ओवर थिंक करते थे, अब वही चीजें आपको उतना डिस्टर्ब नहीं करती। पहले जहां आप तुरंत रिएक्ट करते थे, अब आप थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सोचते हैं और फिर रिस्पॉन्स देते हैं। पहले जहां हर बात दिल पर लग जाती थी, अब आप उसे आसानी से जाने देते हैं। ये छोटा बदलाव नहीं है, ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपके अंदर कुछ शिफ्ट हो रहा है। आपकी एनर्जी बदल रही है, आपका वाइब्रेशन ऊपर उठ रहा है। और सबसे खास बात, आपको खुद भी पता नहीं चलता कि ये कब शुरू हुआ, क्योंकि ये धीरे धीरे होता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर जप के साथ थोड़ा थोड़ा। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और रियलाइजेशन करते हैं कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरे अंदर कुछ बदल चुका है। और यही जप की असली शक्ति है। ये बाहर की दुनिया नहीं बदलता, ये आपको बदलता है। और जब आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आपने सिर्फ पहला संकेत समझा है। दूसरा संकेत तो और भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो ये साबित करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी सच में बदल रही है। और जब ये होता है तो आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगला संकेत आपको अंदर तक झकझोर देगा। संकेत 2, आप खुद ब खुद नेगेटिव लोगों से दूर होने लगते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ खुद ब खुद सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है, क्योंकि इनमें कोई जबरदस्ती नहीं होती, कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता, कोई ड्रामेटिक फाइट नहीं होती। बस अंदर से कुछ बदल जाता है और बिना किसी रीजन के आपका मन नहीं करता उनके साथ रहने का। जो लोग पहले आपके सबसे क्लोज थे, जिनके साथ आप घंटों बैठते थे, जिनकी हर बात आपको इंटरेस्टिंग लगती थी, अचानक अब उनकी वही बातें आपको हैवी लगने लगती हैं। उनकी नेगेटिविटी, उनके कंप्लेंट्स, उनका गॉसिप, सब कुछ आपको ड्रेन करने लगता है। आप महसूस करते हैं कि उनके साथ 10 मिनट बैठने के बाद ही आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। पहले आप हंसते थे उन बातों पर, अब वही बातें आपको मीनिंगलेस लगने लगती हैं। पहले आप डिस्कशन में इन्वॉल्व होते थे, अब आप चुप रहना पसंद करते हैं। पहले आपको भीड़ पसंद थी, अब आप शांति ढूंढने लगते हैं। और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, आपको खुद समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं बदल गया हूँ, क्या मैं गलत हो रहा हूँ? लेकिन सच्चाई ये है, आप गलत नहीं हो रहे, आप इवॉल्व हो रहे हैं। ये कॉन्सिडेंस नहीं है, ये एनर्जी शिफ्ट है। आपकी वाइब्रेशन धीरे धीरे ऊपर उठ रही है और जब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो लो फ्रीक्वेंसी अपने आप दूर होने लगती है। ये बिल्कुल वैसे ही है
जैसे अगर आप एक साफ कमरे में रहते हैं तो आपको गंदगी बर्दाश्त नहीं होती, वैसे ही जब आपकी आत्मा अंदर से साफ होने लगती है तो नेगेटिविटी अपने आप अनकंफर्टेबल लगने लगती है। और याद रखिए, ये दूरी हेरिटेज से नहीं आती, ये डिस्टेंस ईगो से नहीं आती, ये दूरी आती है अवेयरनेस से। आप अब समझने लगते हैं कि कौन सी एनर्जी आपको ऊपर उठा रही है और कौन सी आपको नीचे खींच रही है। और यही मोमेंट बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि यही से आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदलना शुरू होती है। आप अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली चूज करने लगते हैं, आप अपने सर्कल को फिल्टर करने लगते हैं और यही चीज आपकी ग्रोथ को 10 गुना कर देती है। लेकिन असली गेम अभी शुरू हुआ है। अभी तक जो आपने सुना वो सिर्फ आपके अंदर का बदलाव था, लेकिन अब जो अगला संकेत है वो बाहर की दुनिया में दिखाई देने लगता है। और जब ये होता है तो आप खुद भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि चीजें आपके कंट्रोल के बिना बदलने लगती हैं। तीसरा संकेत, आपको बार बार संकेत मिलने लगते हैं, लेकिन ये संकेत लाउड नहीं होते, ये अंदर से आते हैं छोटे छोटे मोमेंट्स में, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जैसे आप बार बार एक ही नंबर देखने लगते हैं, जैसे 1112227777, और पहले आप इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन जब ये बार बार होने लगते हैं तो आप सोचने लगते हैं ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कुछ और, या फिर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या करना है, और अचानक सही समय पर सही इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है जो आपको वही एडवाइस देता है जिसकी आपको जरूरत थी। या फिर कोई सिचुएशन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, जो इम्पॉसिबल लग रहा था, वो अचानक अपने आप सॉल्व हो जाती है, बिना ज्यादा एफर्ट के, बिना ज्यादा स्ट्रगल के। और उस मोमेंट पर आप रुक कर सोचते हैं ये कैसे हुआ, मैंने तो ऐसा प्लान भी नहीं किया था, ये अपने आप कैसे ठीक हो गया। और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो इसे कॉन्सिडेंस मान लेते हैं, वो इसे इत्तेफाक मान लेते हैं, वो कहते हैं बस लक अच्छा था, लेकिन असल में वो लक नहीं होता, वो डिवाइन गाइडेंस होता है। आपको धीरे धीरे रास्ता दिखाया जा रहा होता है, आपको पुश किया जा रहा होता है सही डायरेक्शन में। ये ऐसे ही है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपके पीछे खड़ी हो और आपको गाइड कर रही हो, बिना दिखे बिना बोले। लेकिन एक कंडीशन है, आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप इन सिग्नल्स को मिस कर देंगे। और जब आप इन्हें नोटिस करना शुरू करते हैं तो आपका विश्वास बढ़ने लगता है, आपको फील होने लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है जो मुझे देख रहा है, जो मुझे गाइड कर रहा है। और यही रियलाइजेशन आपके जप को और पावरफुल बना देता है, क्योंकि अब आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, अब आप कनेक्शन फील कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा संकेत भी है जो इन सब से भी ज्यादा गहरा है, जो बाहर नहीं अंदर से आपको हिला देता है। और जब वो होता है तो आपकी पूरी रियलिटी बदल जाती है, आप पहले जैसे नहीं रहते। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगला संकेत आपको अंदर से झकझोर देगा। संकेत 4, आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। अब यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है शायद मैं लोनली हो गया हूँ, शायद मैं लोगों से कट रहा हूँ, शायद मेरे अंदर कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है, ये लोनलीनेस नहीं है, ये पीस है। ध्यान से समझिए, लोनलीनेस में इंसान खाली महसूस करता है, उसे किसी की कमी महसूस होती है, वो अंदर से बेचैन होता है। लेकिन यहाँ आप अकेले होते हुए भी
पूरे महसूस करते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं लगती, आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। पहले आप अकेले होते थे तो फोन उठाकर किसी को कॉल करते थे या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते थे क्योंकि साइलेंस आपको अनकंफर्टेबल लगता था। लेकिन अब आप साइलेंस एंजॉय करने लगते हैं। आप शांति में बैठना पसंद करते हैं। आप अच्छे थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं। आप खुद के साथ समय बिताना पसंद करने लगते हैं और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है क्योंकि अब आपका कनेक्शन बाहर नहीं अंदर बन चुका है। अब आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। अब आपको हर वक्त अटेंशन की जरूरत नहीं होती। अब आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं लगती और यही वो स्टेज है जहां 99% लोग पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि वो हमेशा बाहर ढूंढते रहते हैं खुशी, शांति, वैलिडेशन। लेकिन आपने अपने अंदर ढूंढना शुरू कर दिया है और जब इंसान अपने अंदर से जुड़ जाता है तो बाहर की डिपेंडेंसी खत्म होने लगती है और यही संकेत है कि आपका जप सिर्फ शब्द नहीं रहा, वो आपके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है। और अब आप उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां सब कुछ बदलने वाला है क्योंकि अगला संकेत सबसे पावरफुल है, सबसे रेयर है और यही वो संकेत है जिसका इंतजार हर साधक करता है। संकेत 5 और सबसे बड़ा संकेत, आपकी इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगती हैं। अब इसे गलत मत समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी सोचेंगे वो इंस्टेंटली मिल जाएगा, बल्कि इसका असली मतलब है कि आपकी इच्छाएं बदलने लगती हैं। आप वही चाहने लगते हैं जो आपके लिए सही है और जब आपकी इच्छा और यूनिवर्स की डायरेक्शन मैच हो जाती है तो चीजें अपने आप होने लगती हैं। जो पहले इम्पॉसिबल लग रहा था, जो पहले बहुत स्ट्रगल मांगता था, जो पहले बार बार फेल हो रहा था, वो सडनली पॉसिबल होने लगता है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, आपको लगता है मैंने तो ज्यादा एफर्ट भी नहीं किया, फिर ये कैसे हो गया। यही मैजिक है, यही जादू है, यही कनेक्शन की पावर है, यही डिवाइन कनेक्शन की पावर है क्योंकि अब आप फोर्स नहीं कर रहे, अब आप फ्लो में हैं, अब आप पुश नहीं कर रहे, अब आप एलाइनेड हैं। आपका माइंड, आपका हार्ट और आपकी एनर्जी सब एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और जब ऐसा होता है तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करता है। सिचुएशन आपके फेवर में बनने लगती हैं, लोग आपके लाइफ में सही समय पर आने लगते हैं और नए नए अवसर आपके पास खुद आने लगती हैं क्योंकि अब आपका कनेक्शन सोर्स से जुड़ चुका है। अब आप अलग नहीं हैं, आप उसी फ्लो का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, ये सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। ये संकेत तभी आते हैं जब आपका जप सच्चा होता है, जब उसमें ईगो नहीं होता, जब उसमें सिर्फ सरेंडर होता है। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए जप कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ गिनती पूरी कर रहे हैं, अगर आपका दिल उसमें नहीं लगा है तो कुछ भी नहीं बदलेगा। आप सालों तक जप करते रह जाएंगे लेकिन अंदर खाली ही महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपने सच में दिल से जप किया, अगर आपने खुद को उसमें खो दिया, अगर आपने सरेंडर कर दिया तो आपकी जिंदगी बदलना तय है। धीरे धीरे लेकिन पक्का, अंदर से और फिर बाहर से। और एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरी सोच बदल गई है, मेरी दुनिया बदल गई है। और तब आपको समझ आएगा कि सच में स्वीकार हो चुका है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने इनमें से कोई भी संकेत महसूस किया है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं तैयार हूँ।
ताकि आप खुद को ये कमिटमेंट दे सकें कि आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने जप को और पावरफुल कैसे बनाएं, कैसे अपने कनेक्शन को और गहरा करें, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं।